बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में। ठीक है कि एडवर्टाइजिंग किस किस मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, अपना जो मैसेज हमें पहुंचाना है ना वो किस किस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो आज हम इसी में पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में, ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में, आउटडोर मीडिया के बारे में और डायरेक्ट मेल के बारे में, डिस्प्ले मीडिया के बारे में और कुछ अदर मीडिया जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से जैसे एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन सब के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो भी इमेज से समझेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया की। बहुत लोग बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ये है। नहीं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कुछ और टॉपिक है और एडवर्टाइजिंग मीडिया कुछ और। मीडिया का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, मीडिया प्लूरल फॉर्म है किसकी? मीडियम की, जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों तक। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है ना पब्लिक अनाउंसमेंट करना, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अपना मैसेज डिलीवर करना, कन्वे करना। तो वो जो रास्ता हम चुन रहे हैं उसे कहेंगे मीडिया, जिसके थ्रू हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जैसे कि टीवी के थ्रू ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, बैनर के थ्रू ऐड दे रहे हैं, मतलब अपना मैसेज बता रहे हैं लोगों को किसी रास्ते के थ्रू, उसे बोलते हैं मीडियम। समझ लो कि एडवर्टाइजिंग मीडियम या एडवर्टाइजिंग मीडिया एक ऐसा व्हीकल है, ऐसा रास्ता है या फिर ऐसा वाहन है जिसको हम यूज़ करके अपने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो समझ में आ गया हमें एडवर्टीजमेंट मीडिया किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिंट मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया क्या होती है? प्रिंट मीडिया से मतलब है प्रिंटेड फॉर्म में जो मीडिया हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रिंट फॉर्म में छापते हैं। जैसे कि अगर आपके माइंड में आ रहा हो प्रिंट मीडिया से न्यूज़पेपर को क्या करा जाता है, पब्लिश किया जाता है ना, छापा जाता है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है। जैसे कि मैगजीन्स एंड जर्नल, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रिंट मीडिया समझ लेते हैं। प्रिंट मीडिया होता क्या है? ये एक मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है। प्रिंट मीडिया के थ्रू हम अपना मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है? प्रिंटेड फॉर्म में होता है। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड पॉपुलर मीडिया है एडवर्टाइजिंग की। और देखो, आप खुद ही सोचो, जो न्यूज़पेपर वगैरह है, मैगजीन्स है, जर्नल है, ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर हम अपने घर में इनको बाहर भी ले जाया जा सकता है, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं इसको कैरी किया जा सकता है। लेकिन क्या टीवी को कैरी किया जा सकता है? हम अपने हाथ में टीवी ले जा सकते हैं, क्योंकि टीवी भी ऐड देता है, लेकिन हम टीवी नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और कैरी वन प्लेस टू अनदर, बहुत ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है एंड इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंटेड फॉर्म में है, पॉपुलर मीडिया है, कन्वीनियंट है कैरी करने के लिए, चीपेस्ट है और इकोनॉमिक है। अब बात करते हैं कि इसमें हम विजुअल मोड देख कर चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जर्नल। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर एक बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल मीडियम है, जिसमें अगर आज न्यूज़ आती है तो इसका मतलब अगर हमें कोई न्यूज़ चेंज करनी है तो वो कल के अखबार में हम दे सकते हैं। न्यूज़ को मॉडिफाई या अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड ओल्डर मीडियम है। न्यूज़पेपर कब से चलता आ रहा है। हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। और ये रोज़ाना पब्लिश्ड होता है और ये लार्ज ऑडियंस तक फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर को सिर्फ एक ही घर में पढ़ा जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन न्यूज़पेपर पढ़ती है तो वो न्यूज़ सब तक पहुंचती है। और आप ये मान लो कि न्यूज़पेपर का पूरा जो हिस्सा है ना, न्यूज़पेपर जितने भी स्पेस से बना है उसका 45%, सोचो, बस आधा होने ही वाला है। उतना जगह सिर्फ और सिर्फ किससे भरी होती है? एडवर्टीजमेंट से भरी होती है। कोई ना कोई अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई ना कोई ऐड ही दे रहा होता है। न्यूज़पेपर में आधा तो कम से कम ऐड ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैगजीन एंड जर्नल की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम है। ये भी प्रिंट मीडिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे पब्लिश किया जाता है। जैसे वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, बाय एनुअली कर सकते हैं, है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा कि साल में 2 बार, 4 बार,
मंथली, हर महीने, वीकली, ठीक है। और ना मैगज़ीन्स एंड जर्नल की जो लाइफ़ होती है ना, वो न्यूज़पेपर से लंबी होती है। न्यूज़पेपर को क्या है कि आज का आया पढ़ा रख दिया, कल का आया पढ़ा रख दिया। कोई भी न्यूज़पेपर की लाइफ़ 1 दिन की होती है। लोग ना न हर रोज़ नया न्यूज़पेपर माँगते हैं, नई डेट का न्यूज़पेपर, कि आज का न्यूज़पेपर हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन मैगज़ीन्स एंड जर्नल को लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है। जब तक दूसरी पब्लिश नहीं होगी, अब दूसरी वीकली हो रही है, मंथली हो रही है, तब तक हम उसको अपने पास रख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूँ कि मैगज़ीन्स एंड जर्नल जो होते हैं ना, बहुत कलरफुल पेपर, क्वालिटी ऑफ पेपर, हाईली पेपर से, मतलब जो बहुत अच्छा पेपर होता है उससे बने होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये ना लोगों को ईज़िली अट्रैक्ट कर सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चपेटे में ले सके कि हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, इसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ। क्योंकि इसमें इतने अच्छे ग्लॉसी पेपर्स का यूज़ किया जाता है, और ये कुछ ही ऑडियंस के लिए होता है। जैसे कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो मैगज़ीन्स एंड जर्नल को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया हमें प्रिंट मीडिया क्या थी। प्रिंट मीडिया एक ऐसी मीडिया थी जो प्रिंटेड फॉर्म में थी, जिसको छापा जाता था। और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स एंड जर्नल। अब हम दूसरी मीडिया पे चलते हैं। अभी हमने प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा, अब दूसरी मीडिया है आउटडोर मीडिया। ऐसी मीडिया जो हमें घर के बाहर मिलेगी, मतलब ऐसी एडवर्टीज़मेंट जो हमें घर के बाहर देखने को मिल सकती है, वो होती है आउटडोर मीडिया, ठीक है। जो क्या है, आउट ऑफ डोर है, जो हमें कहाँ पे मिलेगी, हमारे घर के बाहर मिलेगी। घर के बाहर जब हम निकलेंगे तब जितनी भी एडवर्टीज़मेंट हमें देखने को मिलती हैं, वो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट होती हैं, ठीक है। इसका भी काम होता है पीपल को अट्रैक्ट करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउटडोर मीडिया अट्रैक्ट करती है, बहुत हाई लेवल पे करती है, बहुत ज़्यादा कैची होती है, वो ईज़िली अट्रैक्ट कर लेती है, लोगों की आँखों में बस जाती है और डीप इम्पैक्ट क्रिएट करके जाती है ऑडियंस की माइंड में। क्योंकि देखी हुई चीज़ों को इंसान जल्दी नहीं भूलता है, और जब वो इतने बड़े-बड़े लेवल पर, इतने हाई लेवल पर जब बाहर एडवर्टीज़मेंट देखता है, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही होती है आउटडोर मीडिया जो हमें अपने घर के बाहर मिलती है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए दिख जाते हैं हमें दीवालों पे। स्काई राइटिंग क्या, आसमान में ना किसी भी ब्रांड को बलून के थ्रू या फिर काइट्स के थ्रू फैला दिया जाता है। इस सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि कैसे स्काई राइटिंग के पोस्टर होते हैं, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी। इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड्स के भी थ्रू हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नियॉन साइंस भी, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं बाहर जिनके थ्रू हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए, इसके एग्जाम्पल तो हमें समझ लिए। अब बात करते हैं पोस्टर के बारे में। पोस्टर क्या होता है, जैसे कि आपको इस फोटो में नज़र आ रहा है, ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होता है, और इसको कहाँ पेस्ट कर दिया जाता है, वॉल्स पर पेस्ट कर दिया जाता है। और ये लोगों को, पब्लिक को दिखाने के लिए ही चिपकाया जाता है, ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर होते हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, लोगों की अटेंशन को खींचने के लिए। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स का यूज़ कर दिया जाता है, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो जनरल पब्लिक है, वो खिंच सके और हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एडवर्टाइज हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की एंड नियॉन साइंस की। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस फोटो के अंदर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और आज के ज़माने में इन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है कुछ ही सालों के अंदर। इस तरह की एडवर्टीजमेंट से लोग बहुत जल्दी और ईजिली अट्रैक्ट होते हैं, और इन सबको इवनिंग और नाइट में किया जाता है। वैसे तो दिन में भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है दिन में नहीं चलते, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी होती है कि हम उतना साफ देख नहीं पाते, तो ये रात को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये ग्लास और फाइबर बोर्ड होते हैं जिनको किसकी मदद से लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब की मदद से लगाया जाता है। और नियॉन साइन, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये होते हैं नियॉन साइन। ये हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह में देखे होंगे। नियॉन साइन एक ग्लास की ट्यूब होती है जो इलेक्ट्रिक वायर से बनी होती है, ठीक है। इसमें ना कुछ लेटर लिखे होते हैं जो मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे होते हैं। देखो, इससे हमें पता लग रहा है ना, इससे हमें पता लग रहा है कि गुड वाइब है इधर। तो ये कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी कर सकता है। ये सारा एक ज़रिया है लोगों की अटेंशन को खींचने का, और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आपने पता किया हो दुकान पे, ये छोटी सी हैप्पी बर्थडे की भी ना ट्यूब जो है ना, बहुत ज़्यादा महंगी आती है, 1000 से ऊपर का ही खर्चा बैठ जाता है। और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब
जो मतलब बहुत चालाकी से बनाई गई हो, स्ट्रैटेजी के साथ बनाई गई हो, ऐसी लोकेशंस पर लगाते हैं। ऐसी लोकेशन मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, जहाँ से पब्लिक आती-जाती हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ईज़िली अट्रैक्ट हो सके। एक सुनसान रास्ता जहाँ से कोई नहीं आता, पूरे दिन में 5-6 लोग गुज़र जाते हैं, ऐसी जगह पे लगाएँगे तो क्या अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एडवर्टाइज़ कर पाएँगे? नहीं। तो ये ऐसी जगहों पर लगाई जाती है जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, मतलब भीड़-भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते-जाते हों, हर टाइम उस जगह पे भीड़ रहती हो, तो ऐसी जगह पे ये सब चीज़ें करी जाती हैं। किस लिए? सिर्फ लोगों की अटेंशन को खींचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। स्काई राइटिंग, अब देखो जैसे कि आपको इस फोटो में नजर आता है, इसे ही क्या बोलते हैं? स्काई राइटिंग बोलते हैं। मैसेज को लिख देते हैं और अटैच कर देते हैं एक लार्ज साइज बलून पे, और उसको फ्लोट कर देते हैं एयर पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी देखता है ना उसको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, देखो आसमान में क्या हो रहा है, वो ऐसा सब सोचते हैं और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं वहां पर उस ऑडियंस की अटेंशन को खींच लेता है। ये जो स्काई राइटिंग है, अब इसने क्या किया, लोगों की अटेंशन को बहुत ईजिली खींच लिया अपनी तरफ। हम किसी भी ब्रांड से एजुकेट हो रहे हैं, मतलब कि अच्छा ये पेप्सी के लिए हो रहा है, अच्छा ये इसके लिए हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स, जितने भी लोग देखेंगे उनकी नज़र में, जितने भी लोगों के नज़र में ये आएगा वो सब अट्रैक्ट होंगे, है ना। और ये लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स की नज़र में आएगा, क्योंकि इसको तो आसमान में ही उड़ा दिया गया है। और कभी कभी क्या होता है, लार्ज साइज़ की काइट्स को भी स्काई में सेंड कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग डिस्प्ले। ये तो इतना ज़्यादा फेमस है, ये सब आप लोगों ने बहुत ईजिली और आसानी से कहीं पे भी देखा होगा। ट्रैवलिंग डिस्प्ले, जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, एक बसेस हैं, बसेस पे पेंटेड शीट, मेटालिक शीट चिपका देते हैं। कभी ना कभी बसेस के अंदर, टैक्सीज़ के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, मेट्रो के अंदर भी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें चिपकी हुई देखी होंगी जो कुछ ना कुछ मैसेज दे रही होंगी। वो अपने, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट को ही एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, सर्विसेज को भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जो किसके थ्रू की जाती है? ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल करते हैं ना लोग। अब देखो कितने लोग हैं जो कमाने सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। अब वही चीज़ वो एक मेट्रो में बैठेंगे, बार बार देखेंगे तो अट्रैक्ट तो होंगे ही। ऐसी बसेस पे भी देखेंगे तो अट्रैक्ट तो होंगे ही। ये सिर्फ एक ऐसा तरीका है जो लोगों के अटेंशन को, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ये हम बहुत अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट करने के लिए बसों पे चिपका देते हैं, ठीक है, बसेस के अंदर चिपका देते हैं, टैक्सीज में चिपका देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसिट एडवर्टाइजमेंट। जो किसके थ्रू होती है? जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, उन सारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसे बोलते हैं ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और ये जब रिपीटेटिव मतलब जो बार बार हम देखते हैं, पैसेंजर बार बार जा रहा है उसी रोड से, बार बार देख रहा है, तो इसका भी फ़ायदा मिलता है। इसका भी, जब हम एक ही चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं ना, बहुत बार देख रहे होते हैं, तो हम ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं हमें ये चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत जगह देखा है, इसका नाम ना बहुत चल रहा है, हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए। तो रेपिटेटिव मतलब जो रिपीट होती रहती है ना, इसका भी एडवांटेज उन्हें मिलता है। किनको? जिन लोगों ने ये एडवर्टीजमेंट करी है, जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो रही है, और ये एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करके जाती है ऑडियंस की माइंड पर, पब्लिक के माइंड पर, जो बहुत लास्ट तक रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया की। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या होती है? जिसमें सिग्नल्स, ऑडियो और वीडियो कंटेंट होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स, ऑडियो, जिसमें हम आवाज़ को सुन सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। ये एक तरह का ना पार्ट है इंडोर एडवर्टाइजिंग का। इंडोर मतलब जो घर में की जा रही है, जो बैठे बैठे, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ रहा है एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, जो बैठे बैठे घर में हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। तो ऐसी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें हम किसका? रेडियो का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, डिजिटल मीडिया का, जैसे इंटरनेट, ईमेल्स, टेक्स्ट वगैरह का, इन सब का यूज़ करते हैं। घर में बैठे बैठे बंदे को, अगर वो उसने टीवी खोल लिया और कोई सीरियल देख रहा है, मूवी देख रहा है, बहुत सारे बीच में ऐड आ जाते हैं। ये क्या है? ब्रॉडकास्ट मीडिया। हम टीवी पर इतने एड्स देखते हैं, रेडियो पर भी, जब वो एक गाना खत्म हो जाता है उसके बाद किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐड आ जाता है। ऐसे ही हमें बहुत सारे ईमेल्स भी आते हैं कि मतलब ये चीज़ प्रोडक्ट है, ये सर्विस है,
कि आप खरीद लो। आपने जनरली देखा होगा, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मेल आते हैं आपको कि इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो, ईमेल्स के थ्रू। तो ये सारा किसकी फॉर्म है? ब्रॉडकास्ट मीडिया की फॉर्म है, जिसमें क्या हो रहा है, लोगों को मैसेज डिलीवर तो किया जा रहा है, किसके थ्रू? एक ऑडियो या वीडियो कंटेंट के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। इसमें ज़्यादा ब्रॉडकास्ट का मतलब बस आपको इतना याद रखना है, टीवी एंड रेडियो, ये तो इसमें ज़रूर आना है। और ये कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उठा के भर दो टीवी के बारे में, ठीक है। तो ये तो ही ब्रॉडकास्ट मीडिया। अब देखो टेलीविज़न, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताना है टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग कैसे, मतलब वो पूछ तो लेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया, बहुत सारी मीडियम पूछ लेंगे एडवर्टीजमेंट के, लेकिन स्पेशली डिफाइन कर देंगे टीवी से कैसे फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे नुकसान हो रहे हैं, ये आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो टेलीविज़न क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसमें हम अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, किसके थ्रू? टीवी के थ्रू। हम रोज़मर्रा देखते हैं कि टीवी पर कितने एड्स आ रहे होते हैं, कितने ज़्यादा ऐड आ रहे होते हैं टीवी पर कि अब ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, अब ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, नवरत्न खरीद लो, तो डर्मीकूल खरीद लो, तो ये खरीद लो, तो फेयर एंड लवली खरीद लो, तो ये खरीद लो, तो वो खरीद लो। ऐसे कितने सारे ऐड टीवी पर रोज़ाना आ रहे हैं। तो ये सब किसका मिक्सचर है? ऑडियो का, वो बोल भी रहे हैं इसमें और हम इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? ऑडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे साउंड्स का, मोशन का, कलर्स का, साइड का यूज़ किया गया है। टेलीविज़न एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है जो लोगों की अटेंशन को खींच सकता है बहुत आसानी से, वो भी घर बैठे-बैठे। हम इसमें जो बहुत सारे मोशंस का, कलर का, साउंड का प्रयोग करते हैं ना, तो जो हमारी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा आसानी से खिंच जाती है किसी भी प्रोडक्ट की तरफ। अब मैं यहाँ पे मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। एक प्रोडक्ट चला था अभी कुछ टाइम पहले, ऐड आता था उसका टीवी पर कि वो आधा तो चिप्स था और आधा बिस्किट था, 50 बिस्किट और 50 चिप्स। बहुत पतली थिन लेयर चिप्स जैसा प्रोडक्ट आया था और वो मुझे खाना था। मैंने अपनी मम्मी को हर जगह भेज दिया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, लेकिन हमारी लोकल मार्केट थी तो इतनी जल्दी आया नहीं था। लेकिन टीवी ने मुझे क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया उसका वो प्रोडक्ट खाने के लिए। लेकिन आज तक इतना टाइम हो गया, आज तक मैंने वो प्रोडक्ट नहीं खाया। वो आधे चिप्स और आधे बिस्किट जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुई थी, जिसका डीप इम्पैक्ट मेरे माइंड में क्रिएट हुआ था, वो आज तक मैं नहीं खा पाई। तो कहीं न कहीं जो टीवी है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है। और टीवी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रोडक्ट को शो करना। जैसे एक सेल्समैन प्रोडक्ट को दिखाता है, उसके फीचर्स बताता है, उसके एडवांटेज बताता है, वैसे ही टीवी क्या करता है, बिना कुछ किए प्रोडक्ट को दिखाता है कि कैसा प्रोडक्ट है। वो लोग क्या करते हैं, टीवी वाले लगा के भी, यूज़ करके भी दिखाते हैं, फीचर भी बताते हैं, है ना? तो वो एक सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट को दिखाते हैं और इससे क्या होता है, लोगों के दिमाग पर एक डीप एंड लास्टिक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं रेडियो की। रेडियो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है एडवर्टीजमेंट का, मैसेज को कन्वे करने का, डिलीवर करने का। जो रेडियो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मोड है। हम उसमें देख नहीं सकते, है ना, हम उसमें सिर्फ सुन सकते हैं। उसमें हम सिर्फ सुनते हैं और लिसनर के, जो सुन रहा है ना, उसके कानों पर अपील करता है रेडियो। ये नॉन विजुअल मीडियम है, इसमें हम देख नहीं सकते। और ये उन लोगों के लिए है जो लिटरेट भी है और इलिटरेट भी है, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के लिए, दोनों के लिए बना है। न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान पढ़ सकता है, लेकिन रेडियो को कोई भी सुन सकता है, ठीक है। और रेडियो कब आया था? 1 नवंबर 1967 में रेडियो पर एडवर्टीजमेंट की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये पूछते हैं कि रेडियो से भी बता दो एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले मीडिया की। डिस्प्ले मीडिया मतलब डिस्प्ले, जैसे समझ में आ रहा है नाम से ही, डिस्प्ले, जिसमें कुछ चीज़ दिखाई जा रही हो। अब डिस्प्ले मीडिया को हम पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। इस एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, डीलर्स की मदद करते हैं। जो सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन जाता है रिटेलर्स की शॉप पे, होलसेलर्स की शॉप पे, उन सब की शॉप पे जाता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करके आता है बल्क में। वो बता के आता है, देखा है आपने, देखा है रास्तों में ये सारी चीज़ें लगी होती है, बैनर लगे होते हैं रिटेलर्स की दुकान पर कि पेप्सी का लगा हुआ है, वो रैक वगैरह रखते हैं। ये देखो, जैसे कि इन सारी फ़ोटोज़ के अंदर आप देख सकते हो, ये सारे ना किसके एग्जांपल हैं? डिस्प्ले मीडिया के, जिसमें हम रिटेलर्स की, जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को बिकवा रहे हैं, जैसे कि होलसेलर हो गया, रिटेलर्स हो गया, इन सब की मदद कर रहे हैं। और ये हम सामान इसलिए दे रहे हैं लगाने के लिए, ये ऐसा सामान होता है जो हम देते हैं फ्री में और कभी कभी चार्ज भी कर लेते हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं उनकी अट्रैक्शन, उनकी अटेंशन को खींचा जा सके। वो इस सजावट से वो इस सजावट से क्या कर सके, अट्रैक्ट हो सके, ठीक है ना।
अब जैसे कि डिस्प्ले बॉक्सेस, वॉल पोस्टर, विंडो बैनर्स, ये सब किसको दिए जाते हैं? रिटेलर्स को, होलसेलर को, ताकि वो उनके पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करें, उनको दिखाए। जैसे हर जगह पे पेप्सी का ही लगा होता है, रैक्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, ये सब जो रिटेलर्स और होलसेलर लगाते हैं, इनका खुद की तो ब्रांड है नहीं, लेकिन ये लगा रहे हैं, तो ये क्या है? डिस्प्ले मीडिया है। इसमें जो सेल्समैन होगा वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है किसके थ्रू? डीलर्स के थ्रू। ठीक है, डीलर्स क्या कर रहे हैं? हमारे सामान को प्रमोट कर रहे हैं, वो डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करने से क्या हो रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी बायर है, जो भी कस्टमर है, वो ईजिली अट्रैक्ट हो जा रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, और वो राजी हो जा रहा है। आपने देखा है कभी कभी हम किसी भी केमिस्ट पे जाते हैं तो वो हमें किसी ना किसी भी कंपनी की जो, या दुकानों पे ही जाते हैं या फिर मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो हमें फोर्स कर रहे होते हैं कि आप ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हमें राज़ी कर रहे हैं, वो किसके कहने पर? उस कंपनी के कहने पर, उस सेल्समैन के कहने पर, है ना, ताकि हम अट्रैक्ट हो और वो जितना सामान बिकवाएंगे ना उस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो उन्हें ही फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ टारगेट दिया होगा सेल्समैन ने, और वो कमीशन भी देगा अगर वो उसके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाएगा। तो ये सब होती है डिस्प्ले मीडिया। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेल की। अब आप ये मत समझ लेना डायरेक्ट मेल से कि हमने ईमेल कर दिया, नहीं। डायरेक्ट मेल भी एक रास्ता है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो मैसेज है वो किसको सेंड किया जाता है? डायरेक्टली सेंड किया जाता है प्रोस्पेक्ट को। और मैसेज में क्या होता है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें लिखी होती है, इस मैसेज के अंदर लिखी होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट मीडिया है। इसमें हम मैसेज को किसको सेंड करते हैं? प्रोस्पेक्ट को सेंड करते हैं। पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, सेल्समैन के थ्रू कर सकते हैं, डीलर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये कैसी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है? इनडोर फॉर्म है। ये प्रिंटेड, रिटर्न, प्रोसीड मैसेज, ये सब चीज़ों से डायरेक्ट मेल बना होता है। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट मेल के एग्जांपल्स की, तो सेल्स लेटर, सर्कुलर, फोल्डर्स, कैटलॉग्स एंड बुकलेट्स, ये किसके एग्जांपल है? डायरेक्ट मेल। अभी आपको शायद डायरेक्ट मेल समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं बताती हूँ। जो सेल्स लेटर है, सर्कुलर्स है, कैटलॉग्स एंड बुकलेट्स है, ये कहीं ना कहीं प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में है, एक लेटर की फॉर्म में है, जिसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ लिखा होता है, एक मैसेज लिखा होता है जो हम किसको सेंड कर रहे होते हैं? डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट को सेंड कर रहे होते हैं, सेल्स लेटर के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू, बुकलेट्स के थ्रू, हाउस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, अभी आपको डायरेक्ट मेल सब समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये है सेल्स लेटर। ये एक ऐसा लेटर है जिसको पब्लिश किया गया है, पब्लिसाइज लिखा है मैंने। ठीक है, ये मैंने पब्लिसाइज लिखा है। आप ये मत समझना कि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। पब्लिश्ड और पब्लिसाइज का मतलब एक ही होता है। तो ये जो लेटर है ना, ये भेजा जाएगा किसको? प्रोस्पेक्ट को। डायरेक्ट मेल में यही तो होता है ना, प्रोस्पेक्ट को लेटर सेंड कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। पर्सनल टच होगा किसका? प्रोस्पेक्ट का। जब प्रोस्पेक्ट उसको छुएगा, लेटर को छुएगा, पढ़ेगा, सब कुछ देखेगा, तो पर्सनल टच तो इन्वॉल्व होगा। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और ये किसको भेजे जाते हैं? कंज्यूमर्स को भेजे जाते हैं। और ये इनको किसने इशू किया होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया होता है, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। ऐसी सर्कुलर भी ना हाई क्वालिटी ऑफ पेपर है। ये भी एक ऐसी बुक है जो क्या है? डिटेल फॉर्म ऑफ सेल्स लेटर की डिटेल फॉर्म है। इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसमें सब चीज़ डिस्क्राइब किया जाता है, प्राइस से रिगार्डिंग, डिस्काउंट से रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारी डिटेल इसमें भर दी जाती है। प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड, उसके क्या प्राइस है, उसके क्या डिस्काउंट है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, सर्कुलर की जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग और अपीलिंग होती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वालिटी ऑफ पेपर, हाई क्वालिटी ऑफ पेपर, ग्लॉसी पेपर्स, इमेज वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। ठीक है, पब्लिक के लिए करती है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए करती है, उनको हमारे जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, यूजेस हैं, प्राइस है, डिस्काउंट है, इन सबको बताने के लिए करती है। ठीक है, और ये किसकी डिटेल फॉर्म होती है? सेल्स लेटर की डिटेल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कैटलॉग्स एंड बुकलेट्स की। क्या कैटलॉग्स क्या होता है? कैटलॉग जैसे कि आपको इस फोटो में नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं कैटलॉग्स। ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है कंज्यूमर्स के लिए, जो उनकी अटेंशन और अट्रैक्शन को खींच सके अपने प्रोडक्ट की तरफ। ये क्या होता है? एक लिस्ट और द प्रोडक्ट की, जितने भी प्रोडक्ट हैं। कभी कभी कंपनी क्या कर रही होती है? मल्टी प्रोडक्ट के साथ डील कर रही होती है, तो उन्हीं की लिस्ट होती है। और जब भी हमें कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें
किस में लिखी होती है, कैटलॉग्स में लिखी होती है। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है, ये सब लिखा होता है। कैटलॉग बहुत ज़्यादा ग्लॉसी पेपर, हाई क्वालिटी ऑफ पेपर से बना होता है और ये लंबी लाइफ इंजॉय करता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद ये ख़त्म हो गया, नहीं, कैटलॉग्स को इस्तेमाल किया जाता है लंबे समय तक और ये लोगों की अट्रैक्शन को, मैसेज को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बुकलेट की बात करें तो जैसे कि आपको इस फोटो में नज़र आ रहा है, ये होती है बुकलेट। ये भी कैटलॉग की तरह बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, बस इसमें क्या होता है, ये स्मॉल बुक होती है और ये सिर्फ उन लोगों को सेंड की जाती है जो हमारे सामान को बल्क में खरीद रहे हैं, ठीक है, बल्क में खरीद रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे ये जो सेल्स लेटर है, सर्कुलर हैं, ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट मेल, ये सब हो क्या रहा है। तो मैं ये बता दूं कि कंपनी को अपने जो लोग हैं, ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कंपनी के लिए, शेयर होल्डर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए और डीलर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ वो रिलेशन रखना चाहती है, इन्वेस्टर्स हो गए और जनरल पब्लिक भी हो गई जिनको वो टारगेट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों को ये क्या भेजती है, एनुअल रिपोर्ट हो गए, हाउस ऑर्गन हो गए, कैटलॉग्स हो गए, बुकलेट्स हो गए, ये सब इन लोगों को भेजा जाता है ताकि वो उस कंपनी के बारे में जाने, पढ़ें, उनके प्रोडक्ट के बारे में जाने, उनके फीचर्स के बारे में जाने, उनके प्राइस के बारे में जाने, ठीक है। और बुकलेट तो किसको भेजा जाता है, बल्क परचेजर को। ऐसे ही होता है हाउस ऑर्गन, जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, ये है हाउस ऑर्गन जिसको पब्लिश किया है कंपनी ने और ये टाइम टू टाइम करती रहती है। ये कंपनी की स्टोरीज़ को, एक्टिविटीज़ को, उसके आर्टिकल्स को, उनके जोक्स, ये सब चीज़ों को बताती है, ठीक है। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परफॉर्मेंस, उसने क्या अचीव किया है, उसने क्या लूज़ किया है, उसने अब नई नई कौन कौन से काम किए हैं, वो कैसे चल रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को कौन बता रहा है, हाउस ऑर्गन बता रहा है। इसके अंदर ये लिखा होगा और लोगों को इंटरटेन करने के लिए वो लोग इसके अंदर आर्टिकल, स्टोरीज, जो कार्टून, पिक्चर्स, ये भी ऐड कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं, कॉस्टलियर मतलब बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है, लोगों को इंटरटेन करना और इन्फ्लुएंस्ड करना, ठीक है। और ये फ्री में किसको देती है कंपनी, होलसेलर को देती है, रिटेलर को देती है, सेल्समैन को देती है, उनको टारगेट करने के लिए, ठीक है, और उनकी अटेंशन को खींचने के लिए। अब बात करते हैं अदर मीडिया एडवर्टीजमेंट की। अदर मीडिया एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट और मोबाइल एडवर्टाइजिंग। अब देखो, हम बहुत सारे एड्स जो होते हैं इंटरनेट पे देखते हैं। जब भी हम फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, पूरा फोकस जो होता है मोबाइल की स्क्रीन पर होता है। और जब मोबाइल की स्क्रीन पर और ये अचानक से ऐड दे देते हैं, जैसे कि हमने कोई भी वेबसाइट खोली और हम पढ़ ही रहे थे और अचानक से ऐड आ गया, आपने देखा होगा, ये होती है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। कि बहुत सारे ऐप वगैरह पे जाते हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। ये क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, पीपल को मैसेज दे रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट प्रोडक्ट एंड रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है। आपने देखा होगा जब भी आप एक वेबसाइट खोलते हो तो एक ऐड आ जाती है स्क्रीन पर, जो छोटी सी ऐड होती है ना, उसे बटन एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, जब हमने एक वेबसाइट खोली तो एक ऐड आ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैनर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये मतलब इसका जो हिसाब है ना, इतनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इस हिसाब से होता है। तो ये होती है बैनर एडवर्टीजमेंट। और जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, ये होती है बटन एडवर्टीजमेंट, जो कि क्या होती है, बैनर एडवर्टीजमेंट से थोड़ी सी छोटी होती है और कोने में होती है। ये सारी एडवर्टीजमेंट कैसी एडवर्टीजमेंट है, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन होता है और ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होती है। हम क्या कर रहे हैं, एकदम से इनसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था, फुल फोकस था, वो स्क्रीन पर ही था। तो हम ना चाहते हुए भी वो सारी एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं जो इंटरनेट पर आती है, क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है वो इंटरनेट का चल रहा है। बहुत सारी जो ऑडियंस है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, वो किस पर उठ कर आ गई है, फ़ोन पर आ गई है। तो इंटरनेट को एक ज़रिया बना लिया गया है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। यहाँ पर भी डिलीवर किया जाता है मैसेज पीपल को एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसे मैंने एग्जांपल, जैसे कि मैंने बात की बैनर एडवर्टीजमेंट और बटन एडवर्टीजमेंट। अब बात करते हैं मोबाइल एडवर्टाइजिंग की। मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट रिवॉल्यूशन है एडवर्टाइजिंग में। बहुत सारी चीज़ें, सबसे ओल्ड थी प्रिंट मीडिया चली, रेडियो चली, टेलीविज़न चले, पोस्टर, पेंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, नियॉन साइन, ये सब चीज़ चली। लेकिन अब जो धीरे धीरे हमारा ज़माना बदल रहा है, उस ज़माने के साथ एडवर्टीज़मेंट भी नई चीज़ों में ढलती जा रही है। आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल पर आ चुके हैं, वो इतना गंदा फंस चुके हैं मोबाइल के अंदर कि अब क्या किया, हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस है, उसने भी अपनी एडवर्टीज़मेंट को किस पर ट्रांसफ़र कर दिया, मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब भी हम
कुछ भी मोबाइल चला रहे होते हैं तो कहीं पर भी हमें एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। हमने देखा होगा कि हम जीमेल खोलते हैं, जीमेल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऐड आ रखा होता है ना, कि आप इस वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई भी ऐप खोल रहे होते हैं तो ऐड आ जाता है, और यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड आते हैं, इतने सारे हर जगह पे ऐड ही ऐड चल रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि एडवर्टीज़मेंट को मैसेज तो देंगे, मैसेज तो डिलीवर करेंगे, पर किसके थ्रू? मोबाइल फ़ोन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू। अब देखो, यहाँ पर जो है ना बंदों की ईज़ी एक्सेस है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अवेलेबल हैं, तो तुरंत उनको एक्सेस करने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा किसको टारगेट करती है? यंगर जनरेशन को टारगेट करती है। इसमें ईमेल्स वगैरह, पेमेंट्स ऑफ बिल कर सकते हैं हम। ये सारी एडवर्टीज़मेंट, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। हर जगह हमें एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल सकती है, और ये क्या कर रहा है? कस्टमर्स की लॉयल्टी को इम्प्रूव करते जा रहा है, और अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते जा रहा है, और लोगों की अटेंशन को खींचते जा रहा है, लोगों को अट्रैक्ट करते जा रहा है, और अपने मैसेज को डिलीवर करते जा रहा है, जिसको हम किसके थ्रू कर रहे हैं? मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा, आउटडोर मीडिया के बारे में पढ़ा, डिस्प्ले मीडिया के बारे में पढ़ा, ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में पढ़ा, अदर मीडिया के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि यूजफुल थी, मैंने मेहनत की है, तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।